सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमाचतितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्भवोदधि शोषणाय नाता न है न रखता अपना पराया न भूलता न हंसता अपना न होता तेरी यही सच पुकार बनाती तेरी मेरा विशुद्ध गुरु ही मम देवता है मेरा विशुद्ध गुरु ही मम देवता है मेरा विशुद्ध गुरु ही मम देवता है नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय हो। आचार्य भगवान विमल सागर विराग सागर जी मुनि महाराज की आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की बोले परम पूज्य श्रवण मुनि श्री श्याम सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की भव्यात्माओं इस संसार भ्रमण में अगर घूमने का कोई कारण है तो वो है निज से दूर रहना अपनी आत्मा का बोध नहीं कर पाना अपने अस्तित्व को नहीं जान पाना ये संसार में सबसे बड़ा घूमने का कारण है भ्रमण करने का कारण है उस भ्रमण को रोकने के लिए हमें क्या करना है उस भ्रमण को रोकने के लिए हमें प्रवृत्त शक्ति को जानना पड़ेगा वह प्रवृत्त शक्ति क्या है आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ लिखा उस समय सार ग्रंथ पर आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने टीका की उस टीका में 47 शक्तियों का व्याख्यान किया उस 47 शक्ति में एक शक्ति है प्रवृत्त शक्ति कौन सी शक्ति वैभव जी प्रवृत्त शक्ति उस प्रवृत्त शक्ति से ही जीव भगवान बन सकता है उस प्रवृत्त शक्ति के द्वारा ही जीव अपने स्वरूप को पहचान सकता है कि मैं कौन हूं मैं कहां जी रहा हूं मैं किस जगह रहा एक व्यक्ति एक छोटे से मकान का मालिक बन जाता है तो कहता मैं इसका स्वामी हूं मैं इसका मालिक हूं लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसका तू मालिक है उसको भी छोड़कर जाना पड़ेगा उसको भी
छोड़कर जाना पड़ेगा। इस प्रभुत्व शक्ति के द्वारा ही हम अपने अंतरंग की विशुद्धि को जान सकते। कैसे जाने उस प्रभुत्व शक्ति को? एक बार की बात है, एक मां मंदिर के बाहर बैठी है, भीख मांग रही। सबके दिन एक जैसे नहीं होते। एक मां मंदिर के बाहर बैठी है और भीख मांग रही है। लोग उसको भीख दे रहे हैं और जा रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। सोनू जी, वह मां प्रतिदिन भीख मांग रही है। एक दिन एक व्यक्ति निकलता है, उस मां का चेहरा देखता है। चेहरे पर सब कुछ लिखा रहता है। ध्यान रखना, चेहरे पर व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का आचरण, सब कुछ लिखा रहता है कि व्यक्ति कैसा है। आज फ्रेंडशिप डे है, किसी से मित्रता करना है तो उसके चेहरे से नहीं, स्वभाव से करना। अगर मित्र भी बनाना तो उसको बनाना जिससे अपना कल्याण हो, जिससे अपनी आत्मा पवित्र हो, जिससे अपनी आत्मा इस संसार भ्रमण से रोकने का कारण बने, उसको अपना मित्र बनाना। तो वो मां भीख मांग रही थी। व्यक्ति देख रहा है कि मां भीख क्यों मांग रही है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो भीख नहीं मांग सकती, वो भीख नहीं मांग सकती। वो गरीब नहीं है, वो दरिद्री नहीं है, वो निर्धन नहीं है, लेकिन वो भीख मांग रही थी। व्यक्ति उसके पास जाता है, मां के पास, पूछता है, मां तू भीख क्यों मांग रही? तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है क्या? अभिषेक भैया, तुम्हारा इस संसार में कोई नहीं है क्या? मां कहती है, मेरा एक बेटा है। क्या? मेरा एक बेटा है जो बाहर जॉब कर रहा है। और कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं, और कोई नहीं है मेरा, मात्र मेरा एक बेटा है जो जॉब कर रहा है। तो वो आपको कुछ नहीं देता? वो कहती है, हाँ, वो मुझे एक कागज देता है। हर महीने एक कागज आता है और मैं उसको रख लेते। वो व्यक्ति पूछता है कि वो कागज कहाँ है? वो कागज कहाँ है? वो कहती, मेरे घर चलो। वो व्यक्ति उस मां के साथ घर जाता है, देखता है कि पूरी दीवार एक एक कागजों से लगी हुई है। क्या? एक एक कागज उस दीवार पर लगे हैं, पूरी दीवार उस कागज से लगी हुई है, छपी हुई है। लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था कि वो कागज क्या है। ऐसे ही आज तक हम इस संसार में घूम रहे हैं, 5 इंद्रियों के भोग कर रहे हैं। हम अपनी आत्मा से अनभिज्ञ हैं। उस आत्मा का ज्ञान कराने के लिए आज दिल्ली राजधानी में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज आए। वो कागज सामान्य नहीं था। वो कागज क्या था वैभव जी? वो कागज सामान्य नहीं था। वो कागज एक चेक था। उस चेक में हर महीने 1 लाख रुपए आते थे, लेकिन उस माँ को नहीं पता था कि 1 लाख रुपए हर महीने मेरे घर आ रहे हैं। ऐसे ही वैभव जी, आपके अंदर जो परमात्मा बनने की शक्ति है, उससे आप अनभिज्ञ हैं। 1 लाख का चेक उस माँ को पता नहीं था कि उस 1 लाख के चेक से मैं घर की पूर्ति कर सकती हूँ, घर चला सकती हूँ, पालन पोषण कर सकती हूँ। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। आज शरीर में एक छोटी सी फुंसी भी हो जाए तो अपन कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। आज तो और अच्छी चीज चल गई है, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी हम उसको दिखाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास कि हमारे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। अरे इस शरीर से राग कब तक करते रहोगे? सुख छोड़ना पड़ेगा, तब सुख की अनुभूति होगी। सुख छोड़ना पड़ेगा,
तब सुख की अनुभूति होगी। बिना सुख छोड़े सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। इंद्रिय सुख में इतने तल्लीन है, जैसे आप सब बैठे हैं एसी में बैठे, सब लोग कहाँ बैठे ये नहीं पता कि मैं अपने सुख के कारण कितनों को दुखी कर रहा हूं। उस एसी की हवा अंदर तो ठंडक दे रही है, लेकिन बाहर कितने जीवों का घात कर रही है। मात्र एक सुख के कारण जीव दूसरे को दुख दे रहा है। इस प्रबुद्ध शक्ति को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कल एक महाराज मेरे गेट के बाहर आए और कहते हैं गेट खोलो। तो मैंने कहा नहीं, कुंडी नहीं खोलना। और कुंडी कब खोलना, कुंडी कब खोलना और कुंडी कब लगाना है, इसका ज्ञान जिसको हो जाता है वो ही भगवान बन जाता है। कुंडी तब लगाना जब यह मन विषयों के ओर जाए, जब यह मन वासना की ओर जाए, जब यह मन किसी नारी को देखे, तब कुंडी लगाना है। कब लगाना? जब यह मन अच्छा भोजन करने के लिए कहे, स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कहे, किसी के ऊपर क्रोध कर रहा हो, तब कुंडी लगाना। घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं? कुंडी नहीं लगा पा रहे। झगड़े क्यों हो रहे हैं? कि घर में अपने मन में कुंडी नहीं लगा पा रहे, इसलिए घर में झगड़े हो रहे हैं। कुंडी लगाना है और कुंडी खोलना भी है। जब कुंडी खोलना है तब कब खोलना कुंडी? जब हमें भगवान के पास जाना है तब कुंडी खोलना है। जब हमें गुरु के पास जाना है तब हमें कुंडी खोलना है। भाव विशुद्ध बनाना है, तभी आप भगवान के पास पहुंच पाओगे, तभी आप गुरुवर के पास पहुंच पाओगे, तभी आप विशुद्ध मंडप में विशुद्ध देशना सुन पाओगे। कुंडी कब खोलना, कुंडी कब लगाना? मच्छर जब कुंडी खोली और मच्छर गुलाए, ध्यान रखना, जब कुंडी खोली और मच्छर गुलाए तो क्या होगा? आपके शरीर के खून को पिएंगे। लेकिन ध्यान रखना, वो मात्र मच्छर शरीर के खून को पी रहा है, लेकिन अगर विषय कसाय के मच्छर आपकी आत्मा में लग गए तो आपकी आत्मा के गुणों को नाश कर देंगे, गुणों को हनन कर देंगे, आपके विशुद्ध भावों की हत्या कर देंगे। एक पहरेदार भी बैठा रहता है गेट के बाहर, मोनू भाई, एक पहरेदार भी बैठा रहता है गेट के बाहर। जब कोई आता है, अपना आता है, परिचय का आता है तो गेट खोल देता है, अपरिचित आता है तो सबसे पहले पूछता है कि कहाँ से आए, आप कौन हो, आपका क्या नाम है। परिचय होने पर परिचय की जरूरत नहीं है, परिचय होने पर परिचय की जरूरत नहीं है। जो अपरिचित होता है उसकी परिचय की जरूरत है। आपको भोगों का परिचय है, कसायों का परिचय है, राग का परिचय है, द्वेष का परिचय, लेकिन आत्मा का परिचय नहीं है। उस परिचय का ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवान आपकी नगरी राजधानी में आए। एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। एक बार एक शेर, मैं आपको ना शेर बोल रहा हूं, मैं ना आपको गधा बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ना आप शेर हो ना आप गधा हो, आप समझ लेना आप कौन है। एक बार की बात है, एक शेर गधों के समूह में शामिल हो गया। क्या हुआ? एक शेर, एक बार शेर का बच्चा गधों के समूह में शामिल हो गया और गधों जैसी हरकतें करने लगा। यही कहानी हमारी है। हम संसार में रह रहे हैं, सबके बीच रह रहे हैं, उन्हीं चार दीवालों के बीच रह रहे हैं।
वही सुबह उठे, नहाया धोया, मंदिर गए, आए, दुकान खोली, पैसा कमाया, इसी में लगे हैं। वो गधे के समूह में मिल गया और जैसे ही मिला गधे जैसी हरकतें करने लगा। जैसे गधा ढेंचू ढेंचू करता है ऐसे ही वो भी ढेंचू ढेंचू करने लगा। सामान ढोता है वो भी सामान ढोने लगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 5 साल हो गई। वो बड़ा हुआ। कौन? वैभव, बच्ची लाल जी, कौन बड़ा हुआ? वो शेर का बच्चा बड़ा हुआ और देखता है मैं कहा। एक दूसरा शेर आता है, कहता है तू कहां गधों के बीच में रह रहा है? तू गधा नहीं है, तू तो शेर का बच्चा है। वो कहता मैं गधा ही हूं। उसको गधे में ही आनंद आ रहा था, क्योंकि बिष्टा का कीड़ा जो रहता है ना, उसको बिष्टा में ही आनंद आता है। उसको कितना भी बाहर निकालो, वो क्या कहता है, नहीं मुझे तो वहीं रहना। तो बस वो गधा, शेर का बच्चा गधों के बीच रह रहा था, तो उसको उसमें ही आनंद आ रहा था। तो शेर कहता है कि तू गधा नहीं शेर है। वो कहता मैं गधा ही हूं। उसने कहा धाड़ तू। जैसे ही धाड़ता है तो शेर की तरह धाड़ता है। उसको पता चल गया कि मैं गधा नहीं, मैं शेर हूं। ऐसे ही आप सभी ना गधा हो, आप कौन हो? भगवान आत्मा हो। मैं भी भगवान हूं। इस प्रबुद्ध शक्ति के द्वारा ही अपने अस्तित्व को पहचान सकते हो। इस प्रबुद्ध शक्ति के द्वारा ही अपने आप को पहचान सकते हो। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने तो मात्र 47 शक्तियां लिखी हैं, लेकिन इस आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। उस अनंत शक्ति को जानने के लिए एक प्रवृत्त शक्ति है, जीवत्व शक्ति भी है, भव्यत्व शक्ति भी है। यह आत्मा कभी शून्य नहीं होती। शून्यवादी कहता है कि यह आत्मा शून्य हो गई। ध्यान रखना, ये आत्मा कभी शून्य ना हुई ना होगी। तो फिर सब लोग कहते हैं कि शून्य स्वरूपो हम। ध्यान करो, शून्य स्वरूपो हम। किसका ध्यान? बौद्ध कहता आत्मा शून्य हो गई। अरे आत्मा कब शून्य हुई? आत्मा कभी शून्य नहीं हुई। आत्मा कर्मों से शून्य होती है, गुणों से कभी शून्य नहीं होती। क्या? आत्मा कर्मों से शून्य होती है। आत्मा राग द्वेष भावों से शून्य होती है। आत्मा कसाय भावों से शून्य होती है। 5 पापों से शून्य होती है। लेकिन आत्मा में जो ज्ञान दर्शन गुण है, उस ज्ञान दर्शन गुण से कभी है आत्मा शून्य नहीं होती। अगर आत्मा को ज्ञान दर्शन गुण से शून्य कर दिया जाएगा तो आत्मा नाम की वस्तु नहीं बचेगी। आत्मा नाम की वस्तु नहीं बचेगी। जहां गुण नहीं होगा वहां गुणी कैसे हो सकता? जहां गुण नहीं होगा वहां गुणी कैसे हो सकता है? जहां गुण ही है वहीं गुण है, और जहां गुण है वहीं गुणी है, और जहां प्रभु है वहीं परमात्मा है। इसलिए ये 4 महीने आप सभी को मिले हैं। इन 4 महीने में आचार्य कल एक भैया बोले, पंडित जी बोले, दिल्ली का पानी मीठा है इसलिए जिनवाड़ी मीठी निकल रही है। दिल्ली का पानी कैसा भी हो, लेकिन जिनवाड़ी हमेशा 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 मीठी थी, मीठी है और मीठी ही रहेगी। उसको सुनने के लिए हमें कैसे गुण चाहिए? इसलिए समय आपका हो रहा है। इस प्रबुद्ध शक्ति को जानने के लिए, अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रतिदिन विशुद्ध देशना सुने इस विशुद्ध मंडप में आकर, और अपनी आत्मा को विशुद्ध करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ जय बोलो परम पूजा आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की